हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे हम एक्सरसाइज 7.2 ऑफ चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -17 एंड 4-3 इन द रेशियो 2:3। देखो ए और बी दो पॉइंट हैं। ए आप मानना -17 को, बी मानना 4-3 को। लाइन सेगमेंट होगी उस पर ए पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा, और जो है वो रेशो 2:3 में जो है वो लाइन डिवाइड करेगी। ठीक है, अब उसमें एक पॉइंट होगा। ठीक है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं वो आपको निकालने हैं। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। सपोज़ ये एक पॉइंट है, ये है एक लाइन सेगमेंट, पॉइंट है ए, ये है बी। इस ए पे आपके पॉइंट है -17, बी पर है 4-3, और ना इसमें एक पॉइंट है सी। सपोज़ को सी मानते हैं हम, यहाँ मान लो एक्स और वाई, और ये आपको रेशो गिवन है कितना, 2:3। समझ रहे हो आप, ये ए बी लाइन सेगमेंट थी, 2:3 में जो है ये डिवाइड कर रहा है। अब ये पॉइंट्स जो है ना, इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हमने जो है ऐसा क्वेश्चन है ना, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, तो आप उसको समझ लीजिए। तो अगर आपने वो देखी है तो आप इसको ईजिली कर पाएंगे। सेकेंड क्वेश्चन हम करते हैं इसमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ Find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining 4-1 and -2-3। एक लाइन सेगमेंट है, उसमें A है 4-1, B है -2 एंड -3। तो उस लाइन पे जो है ट्राई सेक्शन है और आपको उसे कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उन पॉइंट्स के। तो कैसे करना है देखिए कहता है कि एक लाइन है A और B, उस पर दो पॉइंट है A और B। A पे आपके है 4-1, बी पे है -2-3। ये x1 y1 x2 y2। ये जो लाइन है ना, ये कह रहा है ये ट्राई सेक्शन है, मतलब कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। देखो 1, 2 और 3। इस पॉइंट को ना थोड़ा ऐसे लो, देखो ये हो गया 1 पॉइंट, ये हो गया आपका 2 पॉइंट। क्या बोला, ट्राई सेक्शन मतलब कि तीन पार्ट्स में इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड है वो। देखो एक तो पार्ट हो गया ये 1, सेकंड पार्ट हो गया ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, हमको ना ये 2 पॉइंट जो है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। इसको आप नाम दे दो C, इसको आप नाम दे दो D। तो हमको C और D इसके जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। रेशो कैसे आएंगे, ट्राई सेक्शन मतलब देखो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है ये पूरी लाइन। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को निकालती हूँ ना पहले, यानी कि अगर मैं C के कोऑर्डिनेट्स निकालती हूँ पहले, तो मैं रेशो क्या लूँगी। देखो यहाँ से यहाँ जो है ना रेशो कितना होगा, 1। देखो पूरा 3 है, ये कितना होगा 1। अगर मैं C की बात कर रही हूँ तो देखो आप A और B देखोगे और C को देखोगे, तो यहाँ से कितना ये 1। A B और C की बात हो रही है। देखो A और C से ये 1 है, और C से लेकर अगर B पे चलेंगे तो पूरा क्या हो जाएगा, ये 2। यानी कि आपके रेशो क्या बन जाएंगे, 1:2 जब आप इस पॉइंट को निकालोगे। अगर आप इस पॉइंट को निकालते हो, देखो इस पॉइंट को निकालोगे तो आप क्या लोगे, A D और B। अब A D B की बात है तो मतलब A से D, इसमें कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, राइट। और D से B यहाँ कितना आ रहा है, 1। यानी कि जब आप D पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशो क्या लेंगे, 2:1। जब आप C निकालोगे तो आप रेशो क्या लोगे, 1:2। जब आप D निकालोगे तो रेशो क्या लोगे, 2:1। तो पहले निकालते हैं C। C निकालना हमको, तो हम पहले लगाते हैं फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। m1 x2 प्लस m2 x1/2, y का भी साथ लिख देते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1/2। ठीक है, C के निकाल रहे हैं तो रेशो क्या होंगे, रेशो आपके होंगे 1:2, राइट। यहाँ से इतना 1 है और ये 2, तो 1:2 होंगे पहले रेशो। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको। m1 हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू क्या है, x2 है -2, प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू क्या है 4, नीचे आएगा 2। यहाँ 2 क्यों आएगा, यहाँ तो m1 + m2 होता है ना, m1 + m2। तो m1 + m2 मतलब 1 + 2।
सिमिलरली यहाँ करते हैं वैल्यू पुट। m1 की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 2 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है -1 अपॉन में क्या है m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2। इसे करेंगे मल्टीप्लाई, आएगा -2, यहाँ आएगा 2 4 जा 8 और यहाँ आएगा 3, यहाँ पर से आएगा -3, 2 × -1 इज़ -2 और प्लस माइनस यानी कि -2 आएगा यहाँ पर, नीचे आएगा 3 प्लस माइनस माइनस यहाँ आएगा 6/3 माइनस माइनस प्लस यहाँ आएगा -5/3। तो ये हो जाएगा डिवाइड 2, यानी कि सी के आपके पॉइंट्स क्या आ गए हैं, सॉरी कोऑर्डिनेट्स 2 और -5/3। राइट, अब ऐसे निकालेंगे डी के कोऑर्डिनेट्स। जब डी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो रेशो क्या हो जाएंगे, देखो डी है और ए और बी की वैल्यू ये यूज़ करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स आप क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 2 और यहाँ से 1, 2:1। चलिए, तो ये था इसका फिगर, ए है सी डी, ये है इसका फिगर ACDB। ए के कोऑर्डिनेट्स, बी के कोऑर्डिनेट्स, डी की बात कर रहे हैं तो रेशो क्या होगा 2:1। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। m1 ये आपका हो गया m1, ये आपका हो गया m2। तो m1 में पुट करेंगे अब 2 मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू है -2 प्लस m2 की वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई x1 की वैल्यू है 4, नीचे है m1 + m2 यानी कि 2 + 1 3। अब y पे चलते हैं, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू है -3 प्लस m2 की वैल्यू है 1 और y1 की वैल्यू है -1, नीचे m1 + m2, 2 + 1 इज़ 3, 2 × 2 इज़ यहाँ आएगा -4 प्लस 1 4 जा 4, नीचे है 3, यहाँ आएगा -6 -1 और यहाँ पर 3। तो ये देखो माइनस और प्लस का 4 कट गया, ये ऊपर क्या बचा 0, 0/3 इज़ 0, माइनस और माइनस प्लस यहाँ आएगा -7/3। तो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 -7 3। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करना था, हमारे डी के कोऑर्डिनेट्स भी आ चुके हैं और सी के भी आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। देखो ये कहता है एक स्कूल में आपकी जो है स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी कंडक्ट होगी तो उसके लिए एक रेक्टेंगुलर शेप की जो है ग्राउंड ली गई है, उसका नाम है ABCD और उसमें जो लाइंस है वो चॉक पाउडर के थ्रू ड्रॉ की गई है और डिस्टेंस कितना उनके बीच में 1 मीटर ईच। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या बोलता है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलॉन्ग AD। देखो AD पर जो है 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं और सबके बीच का डिस्टेंस कितना है 1 मीटर। इन फिगर 7.12 निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। देखो सेकेंड लाइन जो है उस पर निहारिका जो है वो 1/4 वो AD का 1/4 डिस्टेंस यूज़ कर रही है एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और जो है ग्रीन फ्लैग पोस्ट कर रही है। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन एंड पोस्ट रेड फ्लैग, और जो प्रीत है ये देखो 8th लाइन पर है, ये 1/5 डिस्टेंस AD का यूज़ कर रही है, रेड फ्लैग पोस्ट कर रही है। और व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस क्या है वो निकालना है आपको। इफ़ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। देखो अब रश्मि एक और लड़की है जिसको इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली बीच में एक फ्लैग पोस्ट करना है, तो वो कहाँ पोस्ट करेगी ये भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो है देखो इसमें यानी कि आपका डिस्टेंस फॉर्मूला भी अप्लाई होगा और सेक्शन फॉर्मूला भी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था कि 2 पॉइंट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हमें निकालना होता है। तो इसने आप पूछा है ना व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी कि दोनों के फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस, यानी कि सबसे पहले आपको अप्लाई करना है डिस्टेंस फार्मूला। और डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमको चाहिए होता है x1 y1 x2 y2। तो क्वेश्चन करते हैं। देखो ये इसका फिगर है AD, ये है 100 मीटर। 100 मीटर क्योंकि यहाँ पर जो है 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए थे, यानी कि AD कितना है 100 मीटर। सेकेंड लाइन पे निहारिका थी, 8th लाइन पे थी प्रीत। तो देखो अब हम पहले हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, उसके लिए चाहिए x1 y1। तो देखो अगर हम ये होते हैं हमारी x एक्सिस, राइट, ये होती है हमारी y एक्सिस।
तो यानी कि n के वो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स। तो n के कोऑर्डिनेट्स में देखो 2 तो मुझे मिल रहा है, y से तो मुझे कुछ नहीं मिल रहा, राइट। अगर प्रीत की बात करें तो प्रीत से भी हमें क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 8 तो मिल रही है, लेकिन y तो नहीं मिल रहा। तो कैसे निकालेंगे, देखो इसने एक चीज़ बोली थी क्वेश्चन के अंदर, निहारिका रन्स 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, कि वो AD का 1/4 जो है रन कर रही है ऐसा। तो 1/4 ऑफ AD का मतलब क्या है, AD कितना है, AD की वैल्यू है 100, इसको आप कर दो डिवाइड, तो ये आपका आएगा 25। ये AD क्या है, AD y है, y एक्सिस, यानी कि निहारिका का आपको वो मिल गया अब कोऑर्डिनेट्स। कैसे देखो, यहाँ से x से क्या मिला आपको 2, y से कितना आ रहा है उसका 25, यानी कि 2,25, ये मिल गया आपको x1 y1। अब बात करते हैं प्रीत की। तो प्रीत देखो, प्रीत का क्या है, प्रीत रन्स 1/5 ऑफ AD। 1/5 ऑफ AD मीन्स 1/5 मल्टीप्लाई में 100, तो ये आ गया 20। अब वो 8 लाइन पे है, यानी कि प्रीत के क्या आ गया कोऑर्डिनेट्स 8, 20, यानी कि ये आपका हो गया x2 और y2। ठीक है, x1 y1 आ गए, x2 y2 आ गए। अब क्या लगाएंगे, डिस्टेंस फार्मूला। ये है 225 निहारिका के और 820 प्रीत के, तो डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं इसके अंदर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की वैल्यू है 8 माइनस x1 की वैल्यू है 2 उसका स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 20 माइनस y1 की है 25 का स्क्वायर। 8 माइनस 2 इज़ 6, यह आएगा -5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और -5 का स्क्वायर 25, यह आ गया √61। जो निहारिका और प्रीत के दोनों के जो फ्लैग के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 61 मीटर। अब नेक्स्ट उसने क्या बोला था कि रश्मि आएगी और रश्मि को जो है उन दोनों फ्लैग के बिल्कुल बीच में जो है उसको क्या करना है, अपना फ्लैग पोस्ट करना है। तो वो कहाँ पोस्ट करेगी, सपोज़ देखो ये मान लो ये है निहारिका और ये है प्रीत, सपोज़ मान लो ये है उसका सेंटर, यहाँ है रश्मि। तो इसको n के हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, देखो n के थे ये 225 और प्रीत के थे 820। r के हमें निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। और देखो उसने क्या बोला था कि बिल्कुल सेंटर में है, सेंटर में है तो मतलब कि रेशो क्या हो जाएंगे, इक्वल 1:1। अब अप्लाई करते हैं सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला में हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में एक स्पेशल केस पढ़ा था कि अगर कोई कोऑर्डिनेट्स जो है कि अगर कोई पॉइंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में अप्लाई होता है तो आपको जो है सिंपल क्या यूज़ करना है फॉर्मूला, यहाँ लिखो आप r जो हमें निकालना है, आप लिखना x1 x2/2 y1 प्लस y2/2। अब देखो ये x1 y1 x2 y2, राइट। देखो x1 प्लस x2, ये हो गया आपका x1, ये हो गया आपका x2, यानी कि 2 + 8/2 y1 प्लस y2, y1 आपका हो गया 25 प्लस y2 आपका हो गया 20, इन दोनों को ऐड और डिवाइड बाय 2। 2 + 8 इज़ 10/2, डिवाइड करेंगे तो आएगा 5, यहाँ पर जिसे करते हैं ऐड तो आएगा आपका 45 और यहाँ है 2। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या है 5 और 45/2। तो देखो इसका मतलब क्या है, जो रश्मि है ना वो 5th लाइन यूज़ करेगी। एक्स एक्सिस ये है x और ये है y, यानी कि 5th लाइन पे जो है रश्मि चलेगी, अपना फ्लैग जो है पोस्ट करेगी। जैसे निहारिका चल रही थी 2nd लाइन पे और प्रीत थी 8th लाइन पे, यानी कि रश्मि आएगी 5th लाइन पे और वो फ्लैग कहाँ पोस्ट करेगी, देखो इसको डिवाइड करो आप, डिवाइड करने पे आपका आएगा 22.5, यानी कि AD के जो 22.5 पे वो जाके जो है अपना फ्लैग पोस्ट करेगी। तो ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3 10 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -6 1। देखो ये क्वेश्चन जो है हमने, देखो ऐसा क्वेश्चन हमने जो है इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में किया था, तो उसको आप अपने आप ट्राई करना। क्वेश्चन नंबर 5
देखते हैं क्या है। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। हमें इसमें रेशो निकालने हैं। रेशो कब निकालने हैं? जब इस ए और बी को जो है क्या डिवाइड कर रहा है, एक्स एक्सिस जो है डिवाइड कर रही है। देखो एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है, वाई नहीं कर रही है, यानी कि वाई आप यहाँ क्या ले लोगे, 0। अच्छा, और आपको क्या निकालना है, उसके पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, देखो कैसे करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 था ऐसे, ए और बी लाइन सेगमेंट पे 2 पॉइंट्स हैं। ए पे है 1, -5, 1, -5 है, और बी पे है आपका -4 और 5। ठीक है, ये जो है ना लाइन, ये डिवाइड हो रही है बाय एक्स एक्सिस। सपोज यहाँ एक पॉइंट है सी, ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस से डिवाइड हो रही है, यानी कि एक्स से हो रही है, एक्स से हो रही है, वाई से नहीं हो रही है, मतलब वाई आप यहाँ क्या लोगे, 0। ठीक है, आ गया। अब आप इसको, अब इसमें आप क्या करना है, एक तो रेशो निकालने हैं जो हमें गिवन नहीं है। ठीक है, रेशो में गिवन नहीं है तो रेशो को हम क्या मान लेंगे, रेशो को हम मान लेंगे k/1। ठीक है, और इसमें देखो x की वैल्यू मिसिंग है, तो हमको ये भी निकालना है। क्वेश्चन बोला था ना कि ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, मतलब कि जिस पॉइंट से डिवाइड कर रहे हैं ना उसके आप कोऑर्डिनेट्स भी निकाल लें। तो सी से अगर डिवाइड कर रहा है तो उसके कोऑर्डिनेट्स, यानी कि y तो 0 है, ठीक है, x जो है ये, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे रेशो। तो देखो रेशो को हम मान लेते हैं, देखो लेट रेशो बी k/1, m1 और m2 के रेशो को हम मान लेते हैं क्या, k/1, यानी कि m1 की वैल्यू, यानी कि m1 की वैल्यू k, m2 की 1। तो क्वेश्चन करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं पहले, c इज इक्वल टू, ये पहले लिखते हैं x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, सेक्शन फॉर्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस में m2। देखो सबसे पहले ना हम इसको x से नहीं, इसको y से करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो x की वैल्यू अगर x से करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर x भी मिसिंग है, x भी नहीं पता और रेशो भी नहीं पता। तो 2 चीज़ अगर गिवन नहीं है तो हम इसको नहीं निकाल सकते। लेकिन अगर हम y का यूज़ करते हैं ना, तो y की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, तो इससे जो है ना हमारे रेशो आ सकते हैं। देखो y वाला अप्लाई करते हैं फॉर्मूला, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो वैल्यू पुट करते हैं इसमें। देखो सबसे पहले y की जगह क्या आएगा, 0। ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू ये होती है ना 0। ठीक है, इज इक्वल टू m1 क्या है, k मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू क्या है, देखो y2 या लिख लेते हैं एक बार, x1 y1 x2 y2। तो y2 की वैल्यू क्या है, 5 प्लस m2 कितना है, 1 मल्टीप्लाई y1 की वैल्यू क्या है, -5 अपॉन में m1 प्लस m2, यानी कि k प्लस 1, राइट। अब देखो 0 को लिखो यहाँ पर एज इट इज़, 5 × k इज़ 5k प्लस -5 मल्टीप्लाई 1 इज़ -5 अपॉन में आएगा k प्लस 1। देखो k प्लस 1 डिवाइड में है तो यहाँ 0 के पास मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0 के पास जब मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, पूरा 0 है ना। तो यहाँ लिखो 0 इज इक्वल टू, ऊपर क्या बचा, 5k प्लस -5। अब देखो ये माइनस का 5 है, जब 0 के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 5k, 0 + 5 इज़ 5 इज इक्वल टू में क्या है 5k। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये 5 लिखो, और ये 5 इंटू में है तो इसके नीचे यहाँ डिवाइड में आएगा, तो क्या आया 1, यानी कि आपकी k की वैल्यू क्या आ गई 1, यानी कि रेशो क्या आ गया आपके 1:1, m1 m2 की वैल्यू आ गई। देखो अब जो रेशो आया ना m1 m2 1:1, इससे जो हम ना, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम इस x की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि एक तो हमें निकालना है रेशो तो हमारे आ चुके हैं। दूसरा क्या बोला गया था कि हमें निकालना पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी कि जिस पॉइंट से डिवाइड करा है ना वो c पॉइंट से x 0 है, यानी कि इसके आपको निकालने कोऑर्डिनेट्स। तो y तो 0 है, इस x की वैल्यू आएगी यहाँ से। तो इसको करते हैं आगे, देखो कैसे करना है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं x वाला, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसमें आप पुट कर देना m1 x2 वैल्यू पुट करना, m1 है 1 और x2 की आपकी वैल्यू है -4 प्लस m2 भी है 1 और x1 है आपका 1 अपॉन में m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1।
ऊपर आएगा -4, यहाँ आएगा 1, नीचे आएगा 2, प्लस माइनस माइनस यहाँ आएगा -3/2। तो देखो ये आ गए हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स। सी पॉइंट था, पॉइंट ऑफ डिवीज़न, तो क्या थी, x और 0 थी इसकी कोऑर्डिनेट्स। तो x की वैल्यू क्या है, -7/2 और y तो इसमें है ही 0, तो ये आगे से क्या, पॉइंट ऑफ डिवीज़न, पॉइंट ऑफ डिवीज़न यानी कि c की वैल्यू। ठीक है, -3/2। तो आपके पॉइंट ऑफ डिवीज़न की वैल्यू क्या आ गई, -3/2 और ये 0, ये इसका